हेलो एनिमी गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 167 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं गुरुमा कहता है कोगाने मैं एक रूल को ऐड कर रहा हूँ। अब प्लेयर अपने पॉइंट्स को दूसरे प्लेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हाँ ये पॉइंट चेंज की तरह होगा जिसे रूल नंबर 8 में मेंशन किया गया है। कोगाने कहता है ठीक है। रूल 10 प्लेयर जितने चाहे उतने पॉइंट्स को दूसरे प्लेयर को दे सकते हैं। यूजी चैंड की सांस भरता है। हिगुरुमा कहता है कोगाने मेरे एक पॉइंट को इटाडोरी को दे दो। ठीक है। यूजी का कोगाने कहता है हिगुरुमा हिरोमी से हमें एक पॉइंट मिला। हिगुरुमा कहता है अब हम दोनों अपनी कस्ट टेक्निक को 19 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपना ध्यान रखना। हिगुरुमा तुम अब क्या करोगे? अगर ये ठीक है तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। हिगुरुमा कहता है मेरे पास अभी भी 2 पॉइंट बचे हैं। ये 2 पॉइंट मुझे जज और सरकारी वकील को मारने से मिले थे, इसलिए बैरियर के खुलते ही शायद मैं सरेंडर कर दूँ। जब तक मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। और सच कहूँ तो अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं अपने आप को और भी नफरत करने लगूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर बाद में मिलते हैं। यूजी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ मेगुमी का अपोनेंट कहता है तुम पास हुए हैं, बहुत हुआ। मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा सेकिगामी स्ट्रॉन्ग है और तुम भी। अगर तुम कमज़ोर होते तो हम तुम्हें ऐसे ही मार देते। एमी सोचती है उसने मुझे ये नहीं बताया था, तुम्हारा क्या मतलब है? रेजी कहता है तुम कलिंग गेम के बारे में कितना जानते हो? तुम्हें हमारे साथ मिल जाना चाहिए। मेगुमी कहता है ये एक रिचुअल है जो अभी सभी प्लेयर्स की कस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और उन्हें नॉन ह्यूमन बना देगा। रेजी कहता है कहीं तुम केंजाकू के दोस्त तो नहीं? मेगुमी सोचता है ये तो मैंने भी सोचा था, एक सॉर्सरर जो कि केंजाकू का साथ दे रहा है। रेजू कहता है तुमने शायद जो अभी कहा वो झूठ है। वो कस्ट एनर्जी को यूज़ करने के बारे में नहीं, झूठ नहीं, यह शायद उनका सेकेंडरी या फिर टर्शरी प्लान है। मैं ऐसा इन 3 वजह से कह रहा हूँ। पहला प्लेयर्स के नंबर, दूसरा उनकी एबिलिटी में डिफरेंस और तीसरा बैरियर रूल। मान लो कि 1000 प्लेयर्स हैं और 10 कॉलोनीज़ हैं, तो हर कॉलोनी में 100 प्लेयर होंगे, पर उन सॉर्सर में भी कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, जैसे कासिमो और हिगुरुमा जिन्होंने 60 प्लेयर्स को अकेले ही मारा है। हर कॉलोनी में ज़रूर इनके लेवल का एक आदमी ज़रूर होगा। मेगुमी सोचता है तो शुरुआत में ही कमज़ोर लोग मारे जाएंगे और गेम एक तरीके से रुक जाएगी। मेगुमी सोचता मुझे लगा ही था इस बैरियर के अंदर काफ़ी शांति थी। रेजी कहता है ये रुक चुकी है, कम से कम टोक्यो नंबर 2 में तो हाँ। ऊपर से वो टेलीपोर्टेशन वाली चीज़ भी है। जब भी हम किसी कॉलोनी में एंटर करते हैं शायद वो प्लेयर्स को बिखेरना चाहते हैं, पर उनका नंबर 1 गोल है मॉडर्न सॉर्सरर को अवेकन करना। कुछ लोग इस टेलीपोर्टेशन से मर चुके हैं। अगर सच में वो कस्ट एनर्जी का यूज़ करना चाहते हैं तो उन्हें शायद ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्सरर्स चाहिए थे। तो एक तरीके से वो अपने ट्रू गोल को छुपा रहे हैं। मुझे पता है जैसे ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रह जाएंगे केंजाकू हमारे ऊपर एक बॉम्ब छोड़ देगा और कलिंग गेम वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। केंजाकू इस वक्त चाइनीज़ पार्लियामेंट में था। चाइनीज़ ऑफिशियल्स कहते हैं बैठ जाओ। केंजाकू कहता है मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। रिची कहता है मुझे नहीं पता कि वो बॉम्ब क्या है और वो कभी भी हो सकता है, अभी भी। उसे रोकने के लिए मुझे पावरफुल लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ और पॉइंट्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ। मेगुमी कहता है मेरा एक सवाल है, ये लड़की उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती। ओह यह सिर्फ प्लेयर्स को फंसाने के लिए एक बेट है, क्योंकि वो औरतों के प्रति ज़्यादा सतर्क नहीं होते। और हाँ उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो तुम उसे मार दोगे और उसे पॉइंट में बदल दोगे? तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। रेमी कहती है रेजी सामा मेरे असली नाइट है, जब तक मैं उनकी बात मानूंगी वो मेरी रक्षा करेंगे। मेगुमी कहता है ओए गधे, क्या तुम और तुम्हारे दोस्तों के पास मिलाकर 100 पॉइंट्स हैं? हाँ है। तो जल्दी एक रूल ऐड होगा जिसमें हम एक दूसरे के पॉइंट को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तुम अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो, फिर मैं ज्वाइन करने के बारे में सोचूंगा। रेजी कहता है ठीक है। हमारी नेगोशिएशन फेल हुई। तभी मेगुमी के पीछे एक सॉर्सरर आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर मेगुमी अपनी शैडो की मदद से उसे डॉज कर देता है। वहीं पर एक डिवाइन डॉग रेजी के ऊपर हमला करता है। मेगुमी उस आदमी को छत से फेंक देता है और कहता है नूए उसके ऊपर हमला करता है और उसे ज़मीन में क्रश कर देता है। रेमी सोचती है वो चिड़िया वो हमेशा से वहीं थी। मेगुमी कहता है ओए मुझे अपनी शक्ल द्वारा मत दिखाना। वहीं पर रेजी डिवाइन डॉग के चेहरे में अपने खंजर गाड़ देता है और रेजी कहता है ओ तो ऐसा है, तुमने पूरी कोशिश नहीं की क्योंकि तुम हमें नहीं मार सकते, तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए, और अगर तुम मारने की इंटरेस्ट से नहीं लड़ोगे तो मरने के बाद पछताओगे। तभी ऊपर के फ्लोर से एक आँख गिरती है। मेगुमी उस आँख को देखता है, तभी वो आँख एक्सप्लोड कर देती है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।